दरअसल रूस अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को लेकर जिस तरह से काट के लिए कूटनीतिक तरीके तलाश रहा है, ऐसे तरीके जिनका सीधा असर न सिर्फ यूरोपीय देशों पर पड़ेगा बल्कि रूस के ये कदम अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के वर्चस्व को भी सीधे सीधे चुनौती देंगे। यूक्रेन में चल रही लड़ाई रूस के लिए सिर्फ जंग जीतने भर की नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जो रूस का वर्तमान और भविष्य तय करने वाली है। ये पुतिन के लिए एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जितना सवाल रूस की वॉर मशीनरी की साख से जुड़ा है, उतना ही पुतिन के कद से। और यही वजह है कि पुतिन न सिर्फ अपने इरादों पर अड़े हैं बल्कि अकेले मोर्चा लेकर वो बड़े बड़े देशों के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं। अहम बात ये कि प्रतिबंधों के खिलाफ पुतिन ऐसे कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं जिनकी बदौलत सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत सच हो जाए। इसलिए रूस की तरफ से पहला साइलेंट हमला किया गया पोलैंड और बल्गेरिया पर। रूस की कंपनी ने पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई को ठप कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य हैं। दोनों ही देश यूक्रेन में चल रही जंग के खिलाफ। इन देशों में गैस सप्लाई ठप होने का मतलब अमेरिका के भी वर्चस्व को चुनौती है, क्योंकि रूस चाहता है कि रूबल में ही गैस सप्लाई का भुगतान किया जाए। रूस नहीं चाहता कि डॉलर में गैस सप्लाई का लेन देन। यही वजह है कि पुतिन की इस चाल ने यूरोप के लिए चुनौतियों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि गैस के बिना यूरोप का एक दिन भी कटना मुश्किल है। क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां तापमान माइनस में ही रहता है। इसलिए लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए वहां हीटर का इस्तेमाल करते हैं और ये हीटर नेचुरल गैस से चलते हैं। जब सर्दियों का मौसम होता है उसमें तो घरों के हीटर बंद ही नहीं होते, जिसका मतलब ये कि गैस की खपत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वहां बहुत बड़ी तादाद में ऐसे उद्योग हैं जिनमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। ऐसे उद्योग तो पूरी तरह से गैस पर ही निर्भर है। वहीं बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियां चलाने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे भारत में पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं, वहां गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। और सबसे अहम बात ये कि अभी तक यूरोप में जितनी भी नेचुरल गैस पहुंचती है उसमें 40% गैस रूस से आती है। इस 40% गैस के रूस से होने वाले इंपोर्ट में यूक्रेन की जंग के बाद भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि खबर है कि कुछ देशों ने अपना गैस का स्टॉक भरने के लिए रूस से ज्यादा गैस खरीदना शुरू कर दी। मतलब ये कि इंपोर्ट कम होने की बजाय बढ़ गया। यानी अब जमीन पर चल रही जंग के अलावा रूस आर्थिक मोर्चे की जंग से निपटने का भी मन बना चुका है। और इसका सीधा सा मतलब है कि ये जंग अभी लंबा खिंचने वाली है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कोई शक नहीं कि ये जंग लंबी खिंच रही है और लंबी आगे भी खिंचने वाली है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दे कि रूसी सेना ने यूक्रेन के अब नए इलाकों पर अपना निशाना साधना शुरू कर दिया है। रूस ने रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया। डोनेस्क में भी रूस के हमले बेहद तेज हो गए हैं। तो लगातार हमले किस तरह से तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, चौतरफा हो गए हैं, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट इलाके की तस्वीर है, जहां पर लेमान रेलवे स्टेशन पर देखिए किस तरह से रूसी हमला हुआ और चारों तरफ आग का गोला नजर आ रहा है। काले धुएं का गुब्बार आसमान छूता, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूसी सेना के हमले चौतरफा हो रहे हैं। पहले से ही हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। नए इलाकों को निशाना साधते हुए रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना मुंहतोड़ जवाब जरूर दे रही है, लेकिन जाहिर सी बात है यूक्रेन के कई शहर अब तक बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें से डोनेस्क भी एक है। डोनेस्क पर हमले दमदार तरीके से रूसी सेना के जरिए किए जा रहे हैं। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें देख रहे हैं, लेमान स्टेशन की है, जहां पर रेल रोड कार में यह भीषण आग लग गई। रेल रोड कार के साथ ही रेल पटरियां और वहां रखा सामान देखिए किस तरह से स्वाहा हो चुका है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। भीषण जंग और भीषण लपटें, बर्बादी की तस्वीर हर तरफ महातबाही के जरिए सामने आ रही है। चप्पे चप्पे पर देखिए किस तरह से थर्राती हुई ये जिंदगियां दिखाई देती है, जहां पर आग का गोला नजर आता है और आग के गोले में स्वाहा होती वो व्यवस्थाएं नजर आती है, जिन्हें बनाने में न जाने आगे कितनी पीढ़ियां या कितना वक्त लगने वाला है।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी है और यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर रिहायशी इलाकों में बमबारी का आरोप लगाया। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने राजधानी के रिहायशी इलाके की एक बिल्डिंग में आग बुझाने का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस की बमबारी की वजह से 25 मंजिला इमारत, देखिए किस तरह से ये पहला फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है, भारी नुकसान हुआ है। आग बुझाने के काम में फायर फाइटर्स की 12 यूनिट्स लगाई गई हैं, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से ये हमला हुआ है और आग का गोला चारों तरफ फैल गया है, इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। ये 25 मंजिला इमारत है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, देखिए किस तरह से आग की गिरफ्त में है। चारों तरफ तबाही की वो तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़ी कर देती है। दहशत भरी ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त जमीन से लेकर आसमान से आग के गोले बरस लेते हैं। और कीव में बीती रात एक बार फिर से तबाही किस तरह से हुई, अब वो तस्वीर भी आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। रूस की तरफ से मिसाइल से किए गए हमले में कई इमारतों में आग लग गई। जिस जगह पर रूस की मिसाइल से भारी तबाही मची, वहां सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जनक दवे की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। रूस की ओर से लगातार हमले जारी है और कल देर रात कीव में एक रिहायशी इमारत 25 मंजिले की, जहां से मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 25 मंजिले की रिहायशी इमारत को सीधा मिसाइल से निशाना बनाया गया है। पूरी तरीके से इसको ध्वस्त करने की कोशिश। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में जो ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड 1 और फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए उस मिसाइल हमले में। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे लोहे की रॉड अब यहाँ पर पूरी यहाँ पर झुकी हुई है, उसके साथ आरसीसी स्ट्रक्चर था वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। इसका इम्पैक्ट ही इतना ज़बरदस्त रहा कि आसपास की बिल्डिंग भी यहाँ पर, पंकज ये जरा तस्वीरें दिखाएं, सामने देखिए, सामने की बिल्डिंग, अगर पास की बिल्डिंग है तो वो भी समझ सकते हैं, लेकिन सामने की बिल्डिंग को भी उन्होंने सीधा चपेट में लिया। क्योंकि जो मिसाइल से जब फ्यूल निकलता है वो इतना ज़बरदस्त ज्वलनशील होता है कि उसका इम्पैक्ट रहता है, और साथ ही में जो बारूद होगा उससे वो तो असर होगा ही। और यहाँ पर देखिए ग्राउंड जीरो पर देखिए, यहाँ से जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, बेसमेंट तक इसको सीधा निशाना बनाने की कोशिश, बेसमेंट को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। और ये देखिए ऊपर से 25 मंजिले की इमारत है, और जो जानकारी आ रही है यहाँ के कि लगभग 10 लोग जो थे बुरी तरह जख्मी हुए, जबकि 5 लोग जो अंदर मलबे में दबे हुए थे उनको निकाला गया था सुरक्षित। ये गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियों की तस्वीरें, इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि परखच्चे उड़ गए, यहाँ पर शीशे टूट गए। साथ में पास की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, दरअसल ये अस्पताल है। ये अस्पताल के अंदर मरीज, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पंकज जरा आए यहाँ पर दिखाएं तस्वीरें, पूरी तरीके से कांच ही कांच आपको यहाँ पर दिखेंगे। और जनक दवे लगातार कीव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कीव के पल पल के हालात आप तक दिखा रहे हैं। कीव में बीती रात किस तरह से तबाही मची और सुबह वहां के हालात कैसे हैं, इसको दिखाते हमारे सहयोगी जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखें। सुबह से जब हम लोग कीव पहुंचे उसके बाद से हम लगातार यहाँ से सायरन सुनते जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, पूरी तरह से शीशे ही शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं। किस तरीके से नुकसान पहुँचा है ये इस अस्पताल को भी। पास में जो अस्पताल था यहाँ पर डेंटिस्ट्री और बाकी जो पेशेंट थे उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, वो मरीजों को भी यहाँ पर चोटें लगी है ये बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर फिगर्स यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो हमने लोगों से पूछताछ की उसके मुताबिक यहाँ बताया गया कि 5 लोग थे वो मलबे में दबे थे जिसको फायर टीम ने निकाला, और बाकी 10 लोग थे जो बुरी तरह जख्मी हुए उनको यहाँ से निकाला गया। देखिए ये शीशे कांच हर जगह पर गिरे हुए हैं, इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहा होगा ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी के चलते ये नकल कीव में सुबह से ही सायरन भी बज रही है। शबीना, लगातार ये अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को अंडरग्राउंड जाने के लिए कहा जा रहा है। ये तस्वीरें गाड़ियाँ के भी, यहाँ गाड़ियाँ भी देखिए पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी तरीके से, शीशे, ये गाड़ियाँ भी, पंकज जरा ये भी दिखाएं। और उसके अलावा इसका इम्पैक्ट नीचे तक भी रहा। देखिए ये बेसमेंट भी दिखा रहा हूँ, कितनी हद तक इसको इम्पैक्ट रहा होगा ये तस्वीरें से आपको सभी पता चलेगा। हालांकि कोई कैजुअलिटी बड़ी नहीं हो पाई, यहाँ पर नहीं हो सकी, ये अच्छी एक राहत की बात है। लेकिन अभी भी जो जानकारी यही है कि यहाँ पर लोगों को इंजर्ड हुए उनको बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और ये है वो तस्वीरें, वो खुद गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर रहा और कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर इस पूरी रिहायशी इमारत को। हालांकि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन रूस की ओर से लगातार जो पिछले जो हमले हो रहे हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनके लिए अब ये जीत
किसी भी तरीके से जीतना है, यूक्रेन पर कब्जा करना है, और इसी के चलते वो सिविलियंस हैं जो नागरिक, उनको भी नहीं बख्श रहे। और यही स्थिति है। कुछ और तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगा। पंकज जरा आए मेरे साथ। ये अगर आप देखें, ऊपर से कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ से ये आपको और स्थिति पता चलेगी। पंकज जरा ये दिखाएं। ये स्थिति पूरी तरीके से, ये जो आपको है वो फ्यूल दिख रहा है, फ्यूल से ज़्यादा आग भड़कती है जब इस तरीके से मिसाइल जब सीधा हमला करते हैं। तो मिसाइल से हमला करने पर ये फ्यूल इम्पैक्ट इतना रहा कि पूरी की पूरी दीवार है जो सीमेंट कंक्रीट की, वो पूरी की पूरी कंक्रीट की दीवार टूटी हुई यहाँ पर दिख रही है। और यूरोप में इस वक्त बड़ी हलचल है। कोल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। नाटो समेत यूरोप के सभी देश यूरोप के पूर्वी इलाके में सैनिक भेज रहे हैं, लेकिन यूरोप में इस हलचल से रूस में गुस्सा नजर आ रहा है। इस वक्त यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक चिंगारी विश्व युद्ध में बदल सकती है। ब्रिटेन के अखबारों की टॉप हेडलाइंस देख लीजिए। पूरे यूरोप में टॉप ट्रेंड खबर आज की यही है। मेल टुडे ने लिखा है, अब हम पुतिन को चैलेंज करेंगे। ब्रिटेन ने 8000 सैनिक अटैक हेलीकॉप्टर पूर्वी यूरोप भेजे। कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। इंडिपेंडेंट अखबार ने सुर्खियां लगाई हैं कि कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े युद्धाभ्यास के लिए ब्रिटेन ने 8000 सैनिक भेजे। गार्डियन की हेडलाइंस है कि युद्धाभ्यास के लिए ब्रिटेन ने 8000 सैनिक भेजे। पूरे यूरोप में इस वक्त हलचल बेहद तेज है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरा यूरोप एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। पुतिन के दिमाग को पढ़ने की जैसे होड़ सी मची हुई है। सबको ये लग रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस यूरोप के छोटे देशों को निशाना बना सकता है। डर यह है कि जिस देश ने भी यूक्रेन का साथ दिया, मौका मिलते ही रूस उस पर हमला बोल सकता है। रूस के टीवी चैनल्स पर अभी से ही ब्रिटेन पर हमला करने की बात कही जा रही है। रूस के बड़े पत्रकार और राष्ट्रपति पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव ने रूस की सरकारी मीडिया पर आकर ब्रिटेन को धमकी दी। उन्होंने साफ साफ कहा, एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। इसके आगे जो लिखा है उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया है, रूस के पत्रकार ने पुतिन से शैतान 2 परमाणु मिसाइल से बकवास ब्रिटेन का सफाया करने का आग्रह किया है। यह आग्रह रूस के किसी आम पत्रकार की तरफ से नहीं आया। यह उस शख्स का बयान है जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इनका नाम है व्लादिमीर सोलोवियोव। व्लादिमीर सोलोवियोव की इस धमकी का प्रसारण रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया है। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. सुना आपने, रूस के जिस शख्स को पुतिन का प्रचारक माना जाता है, वो शख्स सरकारी टीवी पर ये धमकी दे रहा है कि रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल सरमत ब्रिटेन में उन सैन्य ठिकानों पर गिरेंगे जहां ब्रिटेन ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है। इस खबर के आने के बाद पूर्वी यूरोप में बड़ी सैन्य एक्सरसाइज की तैयारी की खबर है, जो युद्ध को और भड़का सकती है। इस युद्धाभ्यास से बड़ी खबर ये है कि नेटो देशों के अलावा इसमें फिनलैंड और स्वीडन भी हिस्सा ले रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। खबर तो यहाँ तक है कि दोनों मई के आखिरी तक नेटो की सदस्यता लेना चाहते हैं। सोचिए, रूस ने यूक्रेन पर सिर्फ इसलिए हमला बोला था कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बने। अगर फिनलैंड और स्वीडन बिना नेटो देश में शामिल हुए एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं,
तो इसका पुतिन के लिए साफ मैसेज है। नेटो डायरेक्ट रूप से चैलेंज कर रहा है। रूस ने महायुद्ध शुरू होने से पहले ही फिनलैंड और स्वीडन बॉर्डर पर परमाणु हथियारों से लैस विमान भेजे थे। इस वक्त पूरा यूरोप युद्ध की आंच में धधक रहा है। हर देश अपने को सुरक्षित करने में लगा है। ऐसे में एक चिंगारी विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है।